सीबीएसई बोर्ड का अभी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है दोस्तों 12 अगस्त को, और कंपार्टमेंट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। ठीक है ना। तो अब जो बच्चे हैं वो कंपार्टमेंट के बाद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि भाई साल क्या मेरा बच सकता है, क्या इसी साल एग्जाम हो सकता है। ठीक है ना। तो कई सारे वीडियो में आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि भाई एनएस बोर्ड में जाकर के एडमिशन ले लो, आपका साल बच जाएगा, 30 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ठीक है ना। और एडमिशन भी लेते हैं तो एडमिशन किस ढंग से लेना है, क्या प्रोसेस रहता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके रिजल्ट में ओवरऑल कंपार्टमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना, अगर उनके रिजल्ट में ओवरऑल कंपार्टमेंट शो कर रहा है, आरटी लगा हुआ है, फिर भी वो बच्चे अगर 4 सब्जेक्ट में पास है तो एक सब्जेक्ट का एनएस बोर्ड से एग्जाम दे देते हैं। तो क्या मार्कशीट वैलिड है या नहीं वैलिड है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो हम आज का जो असली मुद्दा है गाइस, वो आपकी जो आप लोग जो एनएस बोर्ड से पास करके जाओगे, जो मार्कशीट लेकर के जाओगे, तो क्या ऑन डिमांड वाला जो मार्कशीट है, पब्लिक एग्जाम वाला जो मार्कशीट है आपकी एनएस बोर्ड वाला, क्या वो मार्कशीट आपके जेईई मेंस में या फिर आपके नीट मेडिकल एग्जाम में चलेगा, या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर आपके प्राइवेट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में चलेगा क्या, मतलब किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम हो, क्या आपका मार्कशीट एनएस बोर्ड में वैलिड है। हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे और किस प्रोसेस से किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है उस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो सीबीएसई बोर्ड का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है 12 अगस्त को, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना गाइस। आपके रिजल्ट आ चुके हैं, लगभग काफी सारे बच्चे, लगभग 50% बच्चे पास हैं, लेकिन 50% बच्चे ओवरऑल पास हैं और 50% बच्चे फेल हो गए हैं। तो देखो कंपार्टमेंट का रिजल्ट में अब रिजल्ट तो आ चुका है, जो आना वाला जो रिजल्ट आना था वो तो आ चुका है दोस्तों। ठीक है ना। तो रिजल्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कई सारे बच्चों के, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सपोज अभी आपके रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट के अंदर आपके मार्कशीट में, ठीक है, अभी हम लोग मार्कशीट के ऊपर पहले डिटेल में बात करते हैं। तो देखो अगर आपके मार्कशीट में सपोज आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, 4 सब्जेक्ट में आप पास हो, चाहे आपके सब मार्कशीट के अंदर 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट। ठीक है। तो सपोज आपके पास हिंदी है, ठीक है ना गाइस, हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, ठीक है ना, आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास मैथ है, ठीक है ना, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। सपोज आपके पास बायोलॉजी भी है। ठीक है। तो आप जो स्टूडेंट हो, हिंदी में सपोज पास हो गए हो, इंग्लिश में पास हो गए हो, फिजिक्स में पास हो गए हो, केमिस्ट्री में सपोज आपका आरटी लग गया है, ठीक है ना, मैथ में जो मैथ सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल था। क्या था वो? ऑप्शनल, क्योंकि 6 सब्जेक्ट रहता है तो ऑप्शनल एक चला जाता है, सपोज ऑप्शनल चला गया। बायोलॉजी में आपका कंपार्टमेंट लग गया है गाइस। ठीक है। चलो आप बायोलॉजी में क्या है, आप पास हो गए हो, बायोलॉजी में पास हो, लेकिन जो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है उसमें भी आपका आरटी लग गया है। ठीक है। तो ओवरऑल आपके रिजल्ट के ऊपर आरटी शो कर रहा होगा, ओवरऑल आपके मार्कशीट के ऊपर आरटी शो कर रहा होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सब्जेक्ट के अंदर, जिनके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट होंगे और 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास होंगे और एक सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट शो कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आपके मार्कशीट के अंदर कंपार्टमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल आपके मार्कशीट के अंदर कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में, ठीक है ना, अगर कंपार्टमेंट लिखा हुआ गाइस, तो अब आपको करना क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास फेल हो तो एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देने चाहिए। क्या ऐसा आप लोग कर सकते हो? क्या मार्कशीट ऐसी चलने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। ठीक है। अभी आप लोगों ने कई सारी वीडियो देखा होगा, उसमें जिक्र आई होगी एनएस बोर्ड की। ठीक है ना। एनएस बोर्ड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एनएस बोर्ड होता क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा कंपार्टमेंट वाले बता देता हूँ कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक में कंपार्टमेंट लग गया है, तो क्या आप एक सब्जेक्ट का पेपर दे पाओगे? बिल्कुल देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन वो मार्कशीट नहीं चलने वाली है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके मार्कशीट में ऑलरेडी कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। कंपार्टमेंट मतलब फेल ही हो, एक तरीके से फेल हो। आप ये नहीं बोल सकते भैया कि मेरा कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट और फेल में क्या डिफरेंस होता है भाई? आप तो पास ही नहीं हो ना, तो फेल हो तो मतलब फेल ही हो, साफ सीधे अक्षरों में बोलो ना कि भाई फेल हो। ठीक है। तो फेल हो आप, 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक में फेल हो, और कंपार्टमेंट आपके रिजल्ट में शो कर रहा है, तो उसमें क्या करना भाई, एनएस बोर्ड से जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी अदर बोर्ड से आप एडमिशन लेने के जा रहे हो, सिर्फ एनएस बोर्ड में एनएस बोर्ड और कुछ बोर्ड, बोस बोर्ड वगैरह या फिर जो बिहार स्टेट ओपन बोर्ड है, इन्हीं में टीओसी कराने की सुविधा अवेलेबल है गाइस। तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, आपको करना क्या है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते दोस्तों एनएस बोर्ड की। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो भैया कि आपके पास एक ऑप्शन है एनएस बोर्ड का, तो एनएस बोर्ड का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है ना। जितना सीबीएसई बोर्ड की वैल्यू है दोस्तों, सेम उतना ही एनएस बोर्ड की वैल्यू है। ठीक है ना।
तो एनएएस बोर्ड में अगर आप लोग एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग एडमिशन कर सकते हो। लेकिन एडमिशन किस ढंग से करना है, क्या प्रोसेस है, उस पर बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि भाई अगर आपके 4 सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लग गया है, ठीक है, कंपार्टमेंट लग गया है, तो उस केस में क्या करना है, अगर आप लोग एनएएस बोर्ड के अंदर एडमिशन के लिए जाते हो, ठीक है ना, एडमिशन के लिए एनएएस बोर्ड में जाते हो गाइज, तो उस केस में एनएएस बोर्ड बोलता है भाई कि जो रियल और करेक्ट प्रोसेस है, आपके रिजल्ट में अगर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का टीओसी होगा इसमें मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट का टीओसी होता है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का आपका कोई भी 4 सब्जेक्ट जिसमें पास हो उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट सिर्फ टीओसी कराना है, जो भी आपके अच्छे सब्जेक्ट हो टीओसी कराना चाहते हो करा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराना है, बाकी जो बच गए 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 पास वाले सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट जो जिसमें पास किए थे आप, और एक सब्जेक्ट जिसमें कंपार्टमेंट लग गया है, तो जो बाकी जो 3 सब्जेक्ट आपके बच गए, ठीक है ना, जो 3 सब्जेक्ट आपके बच गए, तो एनएएस बोर्ड बोलता है भाई एक काम करो, 3 सब्जेक्ट जो है उनके आपको पेपर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पेपर मतलब एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखो एनएएस बोर्ड आपके पास एक और ऑप्शन देता है, एनएएस बोर्ड बोलता है भाई अगर आपके मार्कशीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 3 सब्जेक्ट, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट का पेपर देना है तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री को रिप्लेस करके कोई और एडिशनल सब्जेक्ट ले लें और उनके एग्जाम देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को हटा दो, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जगह पे आप लोग चाहते हो हिस्ट्री ले लो, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हो भैया कि ज्योग्राफी ले लो, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हो भैया कि हम साइकोलॉजी ले लें, तो जो भी सब्जेक्ट लेना चाहो ले सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह पे, जो भी एनएएस बोर्ड में सब्जेक्ट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आप दे सकते हो। अगर सेम सब्जेक्ट का पेपर देना है तो सेम का दे दो, और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट का देना तो डिफरेंस का दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराते हो तो टीओसी कराने के बाद एडमिशन कंफर्म होने के बाद 7 डेज के अंदर, जी हाँ दोस्तों इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना, एडमिशन कंफर्म होने के 7 डेज के बाद, एडमिशन जैसे कंफर्म होगा आपके मेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा, क्योंकि आप एडमिशन लेते टाइम आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी जरूर यूज करना, अदरवाइज कहीं थर्ड पार्टी या किसी और का मेल आईडी यूज कर लोगे तो आपको मेल नहीं आएगा, मेल के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद 7 डेज के अंदर जो टीओसी कराते हैं, तो टीओसी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ओरिजिनल मार्कशीट जो होगी आपको एनएएस बोर्ड का रीजनल सेंटर है, नियर बाय जो रीजनल सेंटर है, हेड ऑफिस है, वहां पे भेजनी पड़ेगी आपको मार्कशीट गाइस, वो मेल आईडी में साफ साफ मेंशन रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग 7 डेज के अंदर नहीं भेजते हो तो रिजल्ट आने के बाद आपके टीओसी के मार्क्स, जो टीओसी 2 सब्जेक्ट कराया होगा उनके मार्क्स है, वो सब्जेक्ट लिस्ट आपके मार्कशीट में शो नहीं करेगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, फिर दोबारा से टीओसी की लेट फीस पे करोगे और फिर वो एड ऑन होने में काफी टाइम लग जाएगा, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने भी लग सकता है, इसलिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है ना गाइस। तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराओगे, 3 सब्जेक्ट का पेपर दोगे, सपोज 3 सब्जेक्ट का पेपर दे दिया आपने, तो 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 सब्जेक्ट का जो मार्कशीट रहेगा वो आपको एनएएस बोर्ड देगा, और वो जो मार्कशीट रहेगा उसमें सभी सब्जेक्ट का आगे पास लिखा हुआ है और ओवरऑल भी पास लिखोगे आप, ठीक है ना, ओवरऑल भी बोल्ड अक्षरों में कैपिटल लेटर में पास लिखा हुआ आएगा, और वो मार्कशीट सभी जगह वैलिड रहेगी, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, चाहे नीट मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो गाइस, या किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो सभी जगह वैलिड रहेगा। लेकिन आपके मार्कशीट में टोटल 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लेकर के गाइस, ठीक है ना, और साथ में सभी सब्जेक्ट के आगे पास लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आपके ओवरऑल पास होना चाहिए। अगर आप ये गलती करते, सपोज अगर आप ये करते कि 4 सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट की आप कंपार्टमेंट जो है आया था जिस सब्जेक्ट में, उसका सिंगल सब्जेक्ट का पेपर आप एनएएस बोर्ड से देते, तो आपको एक मार्कशीट तो एनएएस बोर्ड से मिल जाती है एक सब्जेक्ट की, जिसके आगे सब्जेक्ट के आगे पास तो लिखा हुआ आता, लेकिन ओवरऑल पास नहीं आता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलती और 4 सब्जेक्ट में ऑलरेडी कंपार्टमेंट हो। तो अगर आप दोनों मार्कशीट मिक्स करके अब सेल्फ अटैच करके अगर आप कॉलेज में या फिर कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन के लिए देते, तो मार्कशीट साफ अक्षरों में कॉलेज वाले बोलते भैया कि ये आपका मार्कशीट नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर बाद में आकर के एनएएस बोर्ड को गाली देते भाई कि एनएएस बोर्ड बेकार है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो भाई आप जहां से एडमिशन ले रहे हो उनको सारा प्रोसेस पूछा करो कि भाई ऐसे बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी अगर हम लोग इस तरीके से एडमिशन लेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका काम है क्योंकि आप स्टूडेंट हो गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिशन लेना, टीओसी कराना है। सपोज जो बच्चे
एक सब्जेक्ट में पास हैं और बाकी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो एक ही सब्जेक्ट का टीयूसी कराओ, बाकी 4 सब्जेक्ट का पेपर दे दो। और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई मेरे को 3 सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना, मेरे को और भी सब्जेक्ट ऐड ऑन कराना है, तो मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। तो सपोज आप जैसे कि 3 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे थे, 2 सब्जेक्ट और ऐड ऑन करा दो, 5 सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है। मतलब 3 से 4 या 5 सब्जेक्ट के पेपर आप दे सकते हो और 2 सब्जेक्ट का टीयूसी करा लो, टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल मार्कशीट आएगी वो ओवरऑल मार्कशीट में पास लिखा हुआ आएगा और मार्कशीट सभी जगह चलेगी। सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए, सभी एग्जाम सभी कॉलेजेस सिंगल मार्कशीट एक्सेप्ट करती है, दो मार्कशीट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना और एडमिशन इसी ढंग से लिया करो, ठीक है ना गाइज। बाकी सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट के ऊपर और भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जाकर के देखो, उसमें आपको डिटेल में वीडियो जानकारी मिल जाएगी। बाकी फीस वगैरह जो है 3 से 4 हजार 5 हजार में आपका एडमिशन हो जाता है और इसके अंदर एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस सब कुछ इंक्लूड रहता है, ठीक है ना गाइज। बाकी आपके और भी कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलता है गाइज आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।